हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग स्प्रिंग्स और स्ट्रिंग्स की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी और एक डिफरेंस देखने जा रहे हैं, जो कि आने वाले वीडियोस में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिसके अंदर यूजफुल रहेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, इसके ऊपर कुछ अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप इस प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को मैंने एक टाइटल दिया है अफेक्ट ऑफ सडन चेंज ऑन स्प्रिंग्स एंड स्ट्रिंग्स। तो चलिए इस प्रॉपर्टी को एक क्वेश्चन की तरह समझते हैं, ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आएगा कि हम इस वीडियो में करना क्या चाहते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास में दो केसेस अवेलेबल हैं, केस 1 और केस 2। ठीक है, केस 1 के अंदर हमारे पास में एक स्प्रिंग है और ये एक ब्लॉक से कनेक्टेड है। ब्लॉक के ऊपर हम एक एफ फोर्स लगा रहे हैं, जिसके कारण स्प्रिंग के अंदर कुछ एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो गया है एक्स अमाउंट का, और ब्लॉक जो है वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, एक्स अमाउंट का जो एक्सटेंशन है वो नेचुरल लेंथ पोजीशन ऑफ द ब्लॉक या नेचुरल लेंथ पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग से प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास में केस 1 दिया हुआ है। केस 2 है कि जिसमें सेम ब्लॉक और सेम फोर्स एफ वाले सिस्टम को हमने एक स्प्रिंग से कनेक्ट ना करके एक स्ट्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग है। ये केस 1 और केस 2 हमको दिख रहे हैं। स्ट्रिंग जो है वो आइडियल स्ट्रिंग है, तो उसके अंदर कुछ एक्सटेंशन तो आ नहीं सकता। ठीक है, तो ये ऐसी कैसी रहेगी, तो स्ट्रिंग का तो कोई एनएलपी होता नहीं है, तो स्ट्रिंग के अंदर कुछ टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगी लेकिन एक्सटेंशन नहीं आएगा। ये हमारे पास में दो केसेस हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए इन दोनों केसेस के अंदर आप एफ फोर्स को सडनली रिमूव कर दें, तो स्प्रिंग के अंदर क्या अफेक्ट पड़ेगा और स्ट्रिंग के अंदर क्या अफेक्ट पड़ेगा, ये हम डिस्कस करना चाहते हैं। ये है प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, तो आप एक बार खुद से सोच लीजिए इसके ऊपर, फिर उसके बाद में मेरे रेस्पॉन्स को देखेंगे। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। देखिए केस 1 में क्या होगा। केस 1 में अगर आप एफ फोर्स को सडनली हटा देंगे तो स्प्रिंग फोर्स सडनली जीरो नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ब्लॉक जो है वो तुरंत एनएलपी पे आ जाएगा फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू जीरो से एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एक्स से एक्स इज इक्वल टू जीरो पर, तो ब्लॉक इमीडिएटली आ नहीं सकता, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वो दोनों तरफ से, एक तरफ से दीवार से बंधा हुआ है, दूसरी तरफ मास से बंधा हुआ है। मास की पोजीशन इंस्टेंटेनियसली चेंज तो हो नहीं सकती है ना। यूनिवर्स में ऐसा कभी नहीं होता कि एक मास विद इन नो टाइम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, है ना। तो इसीलिए स्प्रिंग का जो फोर्स है वो इमीडिएटली चेंज नहीं होगा। जब आप एफ फोर्स को हटा भी दोगे तो भी स्प्रिंग का फोर्स इमीडिएटली चेंज नहीं होगा। एफ फोर्स को हटाने के इमीडिएटली बाद भी वो उतना ही बना रहेगा जितना कि वो एफ फोर्स के रहने पर था। ठीक है, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर ऐसा नहीं होगा। स्ट्रिंग के अंदर जैसे ही आप एफ फोर्स को हटाओगे टेंशन इमीडिएटली जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये स्प्रिंग और स्ट्रिंग के बीच में डिफरेंस है, और इस डिफरेंस के ऊपर कई सारे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इसके ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इतने ऑब्वियस नहीं रहते, अच्छे क्वेश्चंस माने जाते हैं, और अक्सर स्टूडेंट्स को उन क्वेश्चंस में डाउट रहता है। तो अगर आप इस प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको वो क्वेश्चंस फिर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। ठीक है, उन क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे इस प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ लेने के बाद में। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं केस 1 के लिए, इन केस 1 इफ एफ इज सडनली रिमूव्ड देन spring force will not change instantaneously and it will be the same for the moment, that is kx is equal to f। जब हमने f फोर्स को रिमूव नहीं किया होगा तो f बराबर kx रहा होगा, क्योंकि मास m जो है वो इक्विलिब्रियम में है। और आप f फोर्स को रिमूव भी कर देंगे तो उसके इमीडिएटली बाद जो स्प्रिंग के अंदर फोर्स है वो kx का kx ही बना रहेगा फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट। टाइम के साथ में डिक्रीज होगा, जैसे ब्लॉक एनएलपी की तरफ आएगा वैसे वैसे स्प्रिंग फोर्स भी डिक्रीज होता चला जाएगा, लेकिन इमीडिएटली चेंज नहीं होगा। ठीक है, हम यहाँ पे कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं जस्ट बिफोर रिमूविंग एफ एंड जस्ट आफ्टर रिमूविंग एफ फोर्स। ठीक है, तो जो स्प्रिंग फोर्स है वो इमीडिएटली चेंज नहीं होगा, जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर रिमूविंग फोर्स एफ, ये बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, जबकि स्ट्रिंग के लिए ऐसा नहीं होता। इन केस 2 इफ एफ इज सडनली रिमूव्ड देन टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बिकम जीरो इमीडिएटली। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्प्रिंग की और स्ट्रिंग की, जो कि आपको ध्यान रखनी है, और ये काफ़ी ऑब्वियस भी है समझने में। ठीक है, ठीक है, इसको और डिटेल में समझते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे केस 1 तो मैंने एज इट इज ड्रॉ किया है, यहाँ पे केस 3 और ड्रॉ किया है मैंने। तो केस 1 तो एज इट इज है, जो हम पहले ही समझ चुके हैं। केस 3 के अंदर देखो क्या है। केस 3 के अंदर जो फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग है उस पर मैंने अब की बार कोई मास कनेक्ट नहीं किया हुआ है, वहां पर फोर्स डायरेक्टली स्प्रिंग के ऊपर ही लग रहा है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है केस 1 और केस 3 में, अब कि यहाँ पे केस 3 के अंदर कोई मास नहीं है। अब यहाँ पे हम दो स्प्रिंग के केसेस को कंसीडर कर रहे हैं। तो केस 1 को तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब केस 3 को डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि इस तरीके से एक फ्री स्प्रिंग है जिसके दूसरे एंड पर कोई भी मास नहीं है, और वहां पर अगर आप एफ फोर्स को हटा देते हैं सडनली तो क्या होगा। तो फिर विद इन नो टाइम ये जो फ्री एंड है स्प्रिंग का ये एनएलपी पोजीशन पर आ जाएगा और उसका फोर्स इमीडिएटली जीरो हो जाएगा। ठीक है, इन केस 3 इफ एफ इज रिमूव सडनली देन स्प्रिंग विल कम टू इट्स नेचुरल लेंथ विद इन नो टाइम एंड स्प्रिंग फोर्स विल बिकम जीरो इमीडिएटली। मतलब विद इन नो टाइम जीरो हो जाएगा, तो उसको हम ऑलमोस्ट इमीडिएटली जीरो मान लेते हैं।
ठीक है। तो ये जो केस 3 है और केस 1 में अंतर क्या है, केस 3 और केस 1 में अंतर ये है कि केस 3 के अंदर जो फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग है वो किसी भी मास से कनेक्टेड नहीं है, किसी भी इनर्शियल मास से कनेक्टेड नहीं है। दूसरे एंड पर एक तरफ तो दीवार से कनेक्टेड है तो हम बोलेंगे कि इनर्शियल मास से कनेक्टेड है वो स्प्रिंग, लेकिन दूसरा एंड फ्री है। तो एक फ्री स्प्रिंग के ऊपर अगर आप फोर्स लगा रखा था आपने पहले और उस फोर्स को आप सडनली रिमूव कर देते हैं तो स्प्रिंग के अंदर भी जो फोर्स है वो इमीडिएटली जीरो हो जाएगा विद इन नो टाइम। ठीक है, विद इन नो कंसिडरेबल टाइम जो फोर्स है स्प्रिंग के अंदर वो जीरो हो जाएगा। लेकिन केस 1 के अंदर जैसा हम जानते हैं ऐसा नहीं होगा। जो m मास है उसको थोड़ा टाइम लगेगा NLP तक आने में, तो वहां पे फोर्स इमीडिएटली जीरो नहीं होगा। तो इन सारे एग्जांपल से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? कंक्लूजन है पॉइंट नंबर 4 और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसमें मैंने थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज यूज की है तो आपको हो सकता है ये थोड़ा भारी लगे समझने में, लेकिन इसमें कुछ भारी नहीं है। अगर आपको ये एग्जांपल सारे क्लियर हैं तो उसी चीज को मैंने टेक्निकल लैंग्वेज में पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है, तो आप पॉइंट नंबर 4 को देख करके घबरा नहीं जाएं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 4 ये कहता है इफ बोथ द एंड्स ऑफ अ स्प्रिंग आर कनेक्टेड टू इनर्शियल मासेस देन सडन चेंज इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर एक स्प्रिंग है उसके दोनों एंड्स जो है वो इनर्शियल मासेस से कनेक्टेड हैं तो उसके अंदर सडन चेंज इन द लेंथ नहीं लाया जा सकता, क्योंकि किसी भी मास की लोकेशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर विद इन नो टाइम चेंज नहीं हो सकती। स्प्रिंग जो है हम आइडियल मान रहे हैं, स्प्रिंग का कोई मास नहीं है, तो स्प्रिंग का जो फ्री एंड है वो किसी एक पर्टिकुलर एक्स लोकेशन से x इज इक्वल टू 0 यानी NLP तक विद इन नो टाइम आ सकता है, लेकिन एक मास नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये केस 1 और केस 2 आपको क्लियर होने चाहिए। केस 3 जो मैंने बनाया है इस तरीके के केस के ऊपर कोई क्वेश्चंस इन जनरल नहीं बनते हैं, तो अगर आपको केस 1 और केस 2 क्लियर है तो इसके ऊपर मेनली क्वेश्चंस बनते हैं, और अगर आपको ये क्लियर है तो आपसे क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ आपको ये थ्योरी क्लियर हुई होगी, और इसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपको इस थ्योरी को और ज़्यादा क्लियर कर देगा, इसकी एप्लीकेशन को क्लियर कर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।